दोस्तों स्वागत है आपका देश और दुनिया की अहम खबरों को जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ सच के साथ और ताजा खबरों को जानकर बनिए होशियार। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आज के सभी बुलेटिन पॉइंट्स, उसके बाद हर खबर को विस्तार से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना कहर ने महाराष्ट्र में सारे रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटों में 4,841 कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे बिहार यूपी में प्राकृतिक आपदा पर पीएम मोदी, राहुल समेत कई नेताओं ने दुख जताया। इसी के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए किसका हुआ घाटा और कितना होगा आपका फायदा अगले गूगल प्लान से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सबसे आसान लोन का खुला द्वार, छोटे कारोबारियों पर गूगल का बड़ा एहसान। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ होम आइसोलेशन पर दिल्ली सरकार और एलजी में तनातनी। जी हाँ दोस्तों, इन खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों और भी कई सारी अहम खबरें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस मुख्य समाचार की वीडियो में इतना भी मत खो जाइएगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक करना ही भूल जाएं। सिर्फ आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना यानी चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे पूरी दुनिया का आंकड़ा और उसके बाद बात करेंगे अपने देश भारत की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक पूरी दुनिया में 97,38,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 4,92,000 से अधिक लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। बात करें उन लोगों की जो अभी तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो उनकी संख्या 52,71,000 के पार पहुंच गई है, जो कि एक राहत देने वाली बात है। दोस्तों आप यह भी जान लीजिए कि हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा थोड़ा बहुत और बढ़ गया हो, क्योंकि आंकड़ा तो हर दिन और हर घंटे बहुत तेजी के साथ बढ़ ही रहा है। इसी के साथ अब जान लेते हैं अपने देश भारत का आंकड़ा। तो दोस्तों जान लीजिए 4,91,900 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 15,300 के पार पहुंच गई है। बात करें उन लोगों की जो भारत में अभी तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो उनकी संख्या 2,86,000 के पार पहुंच गई है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, कोरोना कहर ने महाराष्ट्र में सारे रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटों में 4,841 कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार बढ़ते केसों से महाराष्ट्र सरकार की नीतियों पर बुरा असर पड़ रहा है। तकरीबन अप्रैल माह से महाराष्ट्र ने बढ़त पाया है, जिसके बाद उसके आगे कोई नहीं पहुंचा। अब तक की कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,47,741 हो गई है। बीते 24 घंटे में 4,841 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में 3,661 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 63,342 एक्टिव केसों का इलाज हो रहा है। यानी यह वह लोग हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है महाराष्ट्र में। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 109 लोगों की मौत पिछले 48 घंटों में हुई है। अब महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 6,931 हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, डॉक्टर के बाद अब दिल्ली शिक्षक सैलरी के लिए कोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कोरोना के कारण बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए और सैलरी या एडवांस देने के लिए सरकार ने राहत बजट में कोई घोषणा नहीं की, जिसके चलते यह देखने को मिल रहा है। बीते दिनों दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सैलरी न मिलने के कारण हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। अब इसी तरह दिल्ली शिक्षक ने भी दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नॉर्थ एनसीडी से कहा कि आखिर शिक्षक क्यों सैलरी के लिए दर दर की ठोकरें खाए हैं, तथा दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में मार्च से रुकी सैलरी को देने के निर्देश दिए हैं। आज फिर सुनवाई होगी, जिसमें एनडीएमसी क्लियर करेगी कि उसने शिक्षकों को अब तक कितनी सैलरी दिया है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या शिक्षकों की इस तरह सैलरी रोकना सही है? आखिर वह अपना घर कैसे चलाएंगे? दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और YouTube में कमेंट का ऑप्शन इसीलिए होता है ताकि आप वहां कमेंट कर सकें। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल पर पलटे
निम्स चेयरमैन। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के इस भयंकर दौर में अमानवीय हरकत करने से बाबा रामदेव का साथ कोई नहीं दे रहा है। निम्स के चेयरमैन ने सफाई देते हुए कहा कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का प्रयोग किया था, लेकिन यह कोई कोरोना क्लिनिकल ट्रायल नहीं था। बाबा रामदेव जाने कि वह कोरोनिल कैसे बना रहे हैं तथा इसको 100% कोरोना इलाज के लिए दवा मान क्यों रहे हैं। इसी के साथ हालांकि 20 मई को निम्स विश्वविद्यालय ने CTRI से औषधियों के इम्यूनिटी टेस्टिंग के लिए इजाजत ली थी। 23 मई को ही ट्रायल शुरू किया गया और 23 जून को योग गुरु रामदेव के साथ मिलकर 1 महीने के अंदर ही लोगों के सामने दवा पेश कर दी गई। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये इम्यूनिटी की परमिशन थी। जी हाँ, फिर भी बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज का दावा किया है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या इस तरह बिना किसी परीक्षण के इस तरह दवाई को लॉन्च कर देना सही है? आपका इस बारे में क्या मानना है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, बिहार यूपी में प्राकृतिक आपदा पर पीएम मोदी, राहुल समेत कई नेताओं ने दुख जताया। दोस्तों आपको बता दें, 2020 की शुरुआत से ही देश में लगातार आपदा और संकट ने अपना घर बना लिया है, जिसके चलते लोगों में काफी आक्रोश और नाउम्मीदी है। फरवरी में दिल्ली दंगा, फिर कोरोना संकट ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। उसके बाद लगातार पूरे देश में आ रहे भूकंपों ने भी कुछ कम डर पैदा नहीं किया। इसके बाद बिजली गिरने और आंधी तूफान में बिहार और उत्तर प्रदेश में हुई घटना से लोग आहत हैं। बिजली गिरने से हुई मौतों से मृतकों के परिजनों और 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मृतकों के परिजनों ने प्रति मेरी संवेदना। पीएम मोदी वहीं राहुल भी दुख में हुए शरीक और कहा, भगवान प्रियजनों को दुख सहने की शक्ति दे। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, तेल के खेल में 4 साल में इंडियन ऑयल पहली बार हुआ फेल। दोस्तों आपको बता दें, जहां कहीं पेट्रोल डीजल के दाम में रोज इजाफा होता नजर आ रहा है और पहली बार डीजल 80 से ज्यादा की उछाल पर पहुंच चुका है, वहीं इंडियन ऑयल को भारी घाटा का सामना करना पड़ रहा है। यह इंडियन ऑयल यानी IOC को पिछले 4 साल में पहली बार किसी तिमाही में भारी घाटा हुआ है। इस घाटे की मुख्य कारण कुछ और नहीं है, महंगे दाम पर कच्चे तेल का भंडारण है। महंगा कच्चा तेल खरीदने और देश में लॉकडाउन की वजह से पेट्रोलियम की मांग में भारी गिरावट आने से कंपनी को मार्च तिमाही में 5,185 करोड़ रुपए के भारी घाटे का सामना करना पड़ा है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 6,099 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सबसे आसान लोन का खुला द्वार, छोटे कारोबारियों पर गूगल का बड़ा एहसान। दोस्तों आपको बता दें, भारत की चरमराती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए सिर्फ भारत का आत्मनिर्भर पैकेज ही नहीं, बल्कि अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी गूगल भी हाथ बढ़ा रही है। यह बात तो सबको ही पता है, गूगल मतलब आसानी। अब इसी तौर पर गूगल ने गूगल पे बिजनेस से लाखों छोटे कारोबारियों की मदद करने की मुहिम शुरू की है। गूगल ने भारतीय टेक कंपनियों से बातचीत करना शुरू कर दिया है। जल्द ही लोन सेवा का लाभ 30 लाख गूगल पे के बिजनेस यूजर्स को होगा। इसी के साथ दोस्तों अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 6,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी ये एयरलाइन, साल भर खड़े रहेंगे 100 विमान। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संकट के चलते एक और बुरी खबर, अर्थव्यवस्था के टूटने से सबसे बुरा असर एयरलाइन कंपनियों पर ही पड़ा है। बीते 3 महीनों के लॉकडाउन ने इन्हें ध्वस्त कर दिया है। इसके चलते ही एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी क्वांटास एयरलाइन ने करीब 6,000 कर्मचारियों की छटनी की योजना बनाई है। इसके अलावा क्वांटास ने अपने 15,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया है। इसके अलावा क्वांटास एयरलाइन का इरादा अपने 100 विमानों को 1 साल या उससे अधिक समय तक खड़ा करने का है। क्वांटास एयरलाइन के CEO एलन जोशी ने कहा कि पिछले कुछ साल से कम आमदनी की वजह से अब एयरलाइन काफी छोटी हो गई है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां,
चाइना के काम से मिलता है खाना, चाइना वस्तु बहिष्कार से भूखे मरेंगे। किन्होंने कहा? दुकानदार ने। दोस्तों यह खबर आप पूरी सुनिएगा। दोस्तों आपको बता दें, सरकार जितने बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन विकासशील देश, विकसित देश के रणनीति को तोड़ने में असक्षम हो जाती है। चाइना नीति के तहत दुनिया का हर एक मुल्क चाइना की वस्तु आयात निर्यात करता है, मगर अब इस पर बैन लगाने की मुहिम से माना जा रहा है देश को खोखला करने में देर नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के कुछ बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार की ग्राउंड रियलिटी यह है कि चाइनीज प्रोडक्ट वहां पर 80 से 93% तक कब्जा किए हुए हैं। ऐसे में चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना फिलहाल संभव नजर नहीं आता है। बातचीत के दौरान कई दुकानदार ने कहा कि चाइना के काम से मिलता है खाना, चाइना वस्तु बहिष्कार से भूखे मरेंगे। आखिर ऐसी हालत क्यों आई, ये जनता से ज्यादा सरकार को मालूम है, क्योंकि जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खोल रही थी तो भारतीय सरकार पकौड़े वालों को समृद्ध रोजगार मान रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, होम आइसोलेशन पर दिल्ली सरकार और एलजी में तनातनी। दोस्तों आपको बता दें, होम आइसोलेशन को लेकर दिल्ली में काफी बार तनातनी हो चुकी है। केजरीवाल सरकार ने इसके खिलाफ कई बयान दिए और यहां तक कह दिया कि आईसीएमआर के दिल्ली से अलग रवैया क्यों है। दिल्ली एलजी ने होम आइसोलेशन पर रोक लगाया, फिर मंजूरी दी। ऐसा कई बार देखने को मिला। इस मामले को लेकर गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए। बैजल ने अपना वो फैसला वापस ले लिया जिसमें मरीज को कोरोना केयर सेंटर में जाना जरूरी था। ऐसे में अब दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, यूपी के यादव जी पर बनाने जा रही है फिल्म, फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। दोस्तों आपको बता दें, यूपी राजनीति के दिग्गज नेता और राजकीय पार्टियों में नंबर 1 में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह की राजनीति को पर्दे पर दिखने की तैयारी जारी है। फिल्म का निर्देशन शुभेंदु राज घोष कर रहे हैं, जिसका नाम मैं मुलायम सिंह यादव। फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज होते ही ट्रेंडिंग पर छा गया है, जहां समर्थक इस फिल्म में खुश, वहीं सत्ताधारी पार्टी के समर्थक से चिढ़ने की बू आ रही है। जी हाँ, चिढ़ने की बू आ रही है। फिल्म में मित सेठी, मिमो चक्रवर्ती, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, जरीना वहाब और सुप्रिया कार्णिक जैसे कलाकार अहम रोल निभाते नजर आएंगे। हालांकि फिल्म की रिलीज होने के सवाल पर कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।